जब बंदा पैसा कमाने निकलता है ना, तब मैं जॉब के लिए निकली थी। एक ऐसी लड़की रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है जो मॉडर्न गुड लुकिंग हो और बंदे घेर सके। ये एक तलख हकीकत है। आज का मर्द जो है ना, औरत की कमाई का मोहताज हो चुका है। आजकल के मर्दों को देखे एडे टेड कड्डे होंगे ना, नाल कहते मॉडर्न लड़की होनी चाहिए। कहीं भी नौकरी के लिए इजाजत देना तो उसको कहते हैं कितना पढ़ी हो, नौकरी को कर रही हो, मजबूर हो, सारी डिटेलें पूछ लेनी है। फिर जब लगता है ना कि ये मजबूर है, अब इसने काम करना है, 2 दिन उसकी बड़ी हमायत करेंगे, बाद में साथ ही ऐसे हाथ हो जाता है। और बताओ, और किसी चीज को दो तो मुझे बताना, घबराना नहीं है आपने। यदि उन्हें कुछ भी नहीं किया होगा, दफ्तर दूसरे ने कहना है सेट हो गई बोस ना। जब औरत को समझ आती है ना कि यार मैं 12,000 की नौकरी से हाथ लगा रही हूँ, इधर नालों चंगा मैं मॉडर्न बना, मैं मॉडलिंग फील्ड में जाऊँ। आज औरत निकलती है ना तो लोग कहते हैं कि ये छोटे कपड़े पहने हुए हैं, मर्दों का लुकमा बनी हुई है, ये खुद मौका देते हैं, ये खुद ऐसे करते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर आप पॉजिटिव है ना, तो चाहे कोई सामने कपड़े उतार के भी बैठा हुआ ना, आप कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत सारे घरों में ऐसे बातें होती हैं, ले हुण ते कंजर बन गए, हुण ते नौकरियां दिला दी कुड़ी नूं, इन्हां नूं कुड़ियां दी कमाई दी आदत पै गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरा बाइकर लेटर टीवी के साथ। नाज़रीन मेरे साथ पाकिस्तान के अंदर लड़कियों की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि उन्हें 4-4 हजार रुपए में नौकरी करनी पड़ती है और मालिक के साथ गलत काम भी करना पड़ता है। ये मैं नहीं बोल रहा, खुद पाकिस्तान की लड़की इसके बारे में बताने वाली है कि पाकिस्तान में एक्चुअल लड़कियों की हालत क्या है। अगर कोई लड़की पाकिस्तान जाना चाहती है या कोई आदमी पाकिस्तान जाना चाहता है तो सोचो समझो उनके साथ क्या हाल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। साथ आज एक ऐसी लड़की मौजूद है जो हमें बताएगी कि जो लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं जॉब करने के लिए, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ये दूसरी लड़कियों के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी है। बाकी हम सारी बातें पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अनमोल। अनमोल, कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू। अनमोल, मुझे बताएं कि क्या क्या फेस करना पड़ा था आपको। पहले तो बताएं जॉब कौन सी करते थे आप? देखिए, जॉब के लिए जब बंदा पैसा कमाने निकलता है ना, पैसे की एक लत लग जाती है, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं मजबूरी से निकलते हैं, फिर सारी जिंदगी उनको नौकरियां करनी पड़ती हैं। नौकरियां करने के लिए बंदा तब भी निकलता है कि जब घर की जरूरियात पूरी नहीं होती, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, मेंटली प्रेशराइज किया जाता है, घर में बहुत सारी लड़ाई होती हैं, तो तब भी जो है लोग नौकरियां करने के लिए निकलते हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं जॉब के लिए निकली थी तो मुझे स्टडी का तो बहुत ज़्यादा शौक था और मैं फीस नहीं पे कर पा रही थी, और फिर मैं जॉब के लिए निकली और फिर मैंने अपनी फीस पे की। और बहुत सारी लड़कियों को जो है ना बहुत सारी चीज़ें फेस करना पड़ती है, जैसा कि हेरासमेंट सबसे पहले होती है, ठीक है, ड्रेस कोड को सबसे पहले। और ना अखबार में अगर आपने इश्तिहार देखे होंगे ना, इश्तिहार पता है किस तरह के दिए जाते हैं। एक ऐसी लड़की रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है जो मॉडर्न गुड लुकिंग हो और बंदे घेर सके, ठीक है। ऐसे ऐड भी दिए जाते हैं अखबार, घेर सके, ये भी बंदे, बिल्कुल बंदे घेर सके, ठीक है। अब एक बुरखे वाली लड़की है ना, लोग कहते हैं इतना मेकअप थोप के जाती हैं लड़कियां ऐसी हैं, लड़कियां वैसी हैं। आजकल की लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया, आजकल की लड़कियों को ये हो गया वो हो गया। मतलब कि ये एक, जब कहते हैं ना कि बहुत सारी लड़कियों ने फिर अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए नेगेटिविटी को भी फेस करना पड़ता है, और उन लड़कियों की वजह से जो है नेगेटिविटी की वजह से बाकी लड़कियों को भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सबसे पहले ना मैं ये कहूँगी कि एक तलख हकीकत है, आज का मर्द जो है ना औरत की कमाई का मोहताज हो चुका है, ठीक है। जब ये मर्द खुद ये सोचेगा ना कि मैंने एक घर में मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मेरी बीवी है, घर में हर तरह की जरूरियात है, और मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, वो बाहर जाकर मजदूरी भी करेगा, डबल ड्यूटी भी करेगा, हर तरह मेहनत करके बाइज्जत तरीके से कमा कर घर लाएगा, ठीक है। और जब घर में जरूरियात पूरी नहीं होती है, आजकल के मर्दों को देखें इतने फैशन है, एडे टेड कड्डे होंगे ना, नाल कहते मॉडर्न लड़की होनी चाहिए, ठीक है। घर बुढ़ी नूं आटे दे पैसे नहीं देने, लेकिन इसी वास्ते 3,000 दी जितनी गर्लफ्रेंड को लै देनी है। मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए। अपनी बीवी को मॉडर्न बनाओ, अपनी बीवी के ऊपर इन्वेस्ट करो, अपनी बीवी को एक ऐसी लड़की बनाओ कि जो 4 बच्चों के बाद भी लगे कि अभी वो अनमैरिड है। अपनी वाइफ काफी कुछ फेस किया आपने, जो आपको हर बात का डिटेल से पता है, सब कुछ डेफिनेटली। देखें ना, जब एक औरत अनमेच्योर होती है ना, तो सबसे पहले तो सेक्सुअलिटी को तो अगर मैं निकाल दूं ना, तो वो सबसे पहले औरत को हिरासा ही किया जाता है। कहीं भी नौकरी के लिए इजाजत देना तो उसको कहते हैं कितना पढ़ी हो, नौकरी को कर रही हो, मजबूर हो, ठीक है। और मैं एक बात कहूँगी कि जो कि मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ, और फिर मैंने कहा कि मैं पहले, आप देखते हैं पहले नॉर्मल लड़की होती है ना, हिजाब करके शलवार कमीज पहन के बड़ी तहजीब के साथ, जी सर मैं नौकरी करना चाहती हूँ, मेरी एजुकेशन इंटर है और मैं रिसेप्शन की नौकरी कर लूंगी या मैं कंप्यूटर ऑपरेटर की कर लूंगी, तो वो पता क्या कहेंगे, घर में कौन है कमाने वाला, रेंट कितना भरते हो, सारी डिटेलें पूछ लेनी है। फिर जब लगता है ना कि ये मजबूर है, अब इसने काम करना है, तो फिर 2 दिन उसकी बड़ी हमायत करेंगे, बाद में साथ ही ऐसे हाथ हो जाता है। और बताओ, और किसी चीज को दो तो मुझे बताना, घबराना नहीं है आपने, ठीक है। वो बेचारी परेशान हो जाती है, उन्हें कुछ भी नहीं किया होगा, दफ्तर दूसरे ने कहना है सेट हो गई बोस ना, ठीक है। इस तरह की हिरासमेंट भी फेस करना पड़ती है, इवन दैट हाथ पकड़ने तक, सेट हुई ना हो। हाँ, सेट। जब औरत को समझ आती है ना कि यार मैं 12,000 की नौकरी से हाथ लगा रही हूँ, इधर नालों चंगा मैं मॉडर्न बना, मैं मॉडलिंग फील्ड में जावा जे। मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फिर मार्केट में निकलते हैं काम करने के लिए कि हमें मार्केट जॉब चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग पैसा कमाने के लिए निकलते हैं, अपने आप को मॉडर्न बनाना
पड़ता है। ये मार्केट की रिक्वायर है कि एक मॉडर्न लड़की जो है वो किस तरह अपने आप में आसानी पैदा करके ज़्यादा पैसे कमा सकती है। इसका यह मतलब नहीं आज औरत निकलती है ना तो लोग कहते हैं कि ये छोटे कपड़े पहने हुए हैं, मर्दों का लुकमा बनी हुई है, ये खुद मौका देते हैं, ये खुद ऐसे करते हैं। मैं कहती हूँ कि आपकी नेचर आपका अगर आप पॉजिटिव है ना तो चाहे कोई सामने कपड़े उतार के भी बैठा हुआ ना, आप कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। इतनी होनी चाहिए आप में एबिलिटी। ये आपके अजमीर की बात होती है, आपके ईमान की बात होती है, ये चीज़ें नहीं होती। अब देखें ना एक मार्केट की रिक्वायर्ड है एक लड़की टॉल होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए, 28 की उसकी कमर होनी चाहिए, ठीक है, उसकी वेस्ट 28 होनी चाहिए, फिर ही पैंट कोट पहन के वो हमारी प्रोडक्ट सेल करेगी तो प्यारी लगेगी, हमारी सेल ज़्यादा होगी। ठीक है, मार्केट की रिक्वायरमेंट है। और आज का मर्द जैसे कि मैंने कहा कि औरत की कमाई का गुलाम हो चुका है। जब घर में ज़रूरियात पूरी नहीं होगी और जब घर में लड़ाई झगड़े होंगे और घर में जब चीज़ें नहीं आएंगी, आपको पता है एक लड़की को क्या क्या ज़रूरियात होती हैं, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। जब एक बंदा कमाई 20,000 रहा है, 15,000 वो रेंट बड़ा, 5,000 में क्या राशन डालेगा वो? 5,000 में औरत को कहाँ से कपड़े ला के देगा? फिर वो ये रिक्वेस्ट करता है कि यार पढ़ी लिखी है, हूँ नौकरी कर ले। बहुत सारे घरों में ऐसी बातें होती हैं, हूँ ले हूँ तो कंजर बन गए, हूँ तो नौकरियां तो ला दिता कुड़ी नूं, इन्होंने कुड़ियां की कमाई की आदत पै गई है। तो बेशरम ने तो फलाने ने दीजिए रिश्तेदार घर छापण ना लैके जाओ फ्रूट का भरिया तो कह साढ़े रिश्तेदार नहीं ऐसी तो इन्होंने बड़ी देर का छड़ दिता जो साड़ी माँ मर गई। जो घर से भाई नहीं अपनी बीवी को निकलने देते हो, कहते तुम लोग अब ये घर पे रहे, इसको कोई बगैर मर्द ना देखे, इसको बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनके बारे में कुछ बताओ यार। उनके बारे में सबसे पहले ये कहूँगी कि एक मर्द जब औरत को नून नफ्ता दे रहा है, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, उसको फूड प्रोवाइड कर रहा है, उसकी सेहत का ख्याल रख रहा है, जाहिर बात है फिजिकल रिलेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जब लड़की प्रेग्नेंट होती है बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जब वो हर चीज़ उसको दे रहा है, उसकी हिफाजत कर रहा है, तो औरत को बाहर निकलने की ज़रूरत ही क्या है? बाहर मुंह मारने की ज़रूरत ही क्या है? ठीक है, एक अच्छी फैमिली है। लेकिन अगर मर्द ये कह रहा है कि मेरा तो हुन गुजारा मुश्किल है, तेनों तो मैं गवर्नमेंट अस्पताल से डिलीवरी करावांगा, तो आपको पता है गवर्नमेंट अस्पताल बुखार भी हो जाए ना तो इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, हाँ जी किधर आए जे ना करिया करो यह जी हरकत कि तुम बीमार हो। ठीक है, इसको ये प्रोटेक्शन नहीं देनी है। इस तरह के तो लोगों का बिहेवियर है अस्पतालों में। तो जब उसको आपने हिफाजत से नहीं रखना, उसकी केयर टेक नहीं करनी, उसको फूड अच्छा नहीं देना और कहना कि सारी ख्वाहिशें साड़ियाँ पूरियां होन, बुढ़ी का मुंह बंद कर ले, जुबान जड़ी ला के गले च सुट ले तो और कोई डिमांड ना करे, फिर औरतों की डिमांडें बढ़ती हैं, जाहिर बात है उसको चीज़ों की जरूरत होती है। तो जब बंदा प्रोवाइड नहीं करेगा या वो बाहर दोस्त बनाएगी या फिर वो बाहर नौकरी के लिए निकलेगी। तो मैं कहती हूँ कि बच्चियों को पढ़ाएं, लड़का हो या लड़की हो, उसको जो है अपने पैरों पर खड़ा करें ताकि वो कल के किसी की हरासमेंट में ना आए, कल को किसी के नीचे लग कर न रहे और किसी के अंडर प्रेशर ना रहे, अपनी पॉजिटिविटी से बाइज्जत तरीके से जिंदगी गुजारे और बेहतर तरीके से जो अपनी जिंदगी को बनाए संवारे। आपकी शादी हो गई है? नहीं करने वाली हूँ शादी। करने वाली है? पहले आपको इतना सब कुछ पता चल गया, दुनिया वालों को पता ही आगे देखिए मेरी बात सुने, ये पता होना चाहिए आप कि क्या कौन है। आपकी शादी होने वाली है, क्या आप चाहती हैं कि आपका हस्बैंड आपको जॉब करने दे या आप वो कहीं घर पे बैठो, तो क्या करेंगे आप? देखिए हमारा माशरा जो है ना मॉडर्निज्म का मुहताज हो चुका है। ये इतनी बड़ी बड़ी हमारे जो यहाँ पर आपको मार्केट से नजर आ रही है ना, ये सारा बाहर का पैसा है। हमारे प्राइवेट अदारे जो है इसको सड़ी अंजाम दे रहे हैं। जब आप मॉल में जाते हैं कितना खूबसूरत और पीसफुल इन्वायरमेंट मिलता है, ये कहाँ से मिलता है आपको? यूरोप कंट्रीज का ये सारा वो फॉलो करते हैं, जैसे कैरेफोर मार्केट होगा। और मैं मार्केट के नाम ही मेंशन करना चाहती, बहुत सारी पाकिस्तान में ऐसी मार्केट्स है जो कि प्राइवेट अदारे काम कर रहे हैं। तो आप गवर्नमेंट कोई मार्केट देख लें, आप किसी भी आप छोटी मार्केट छोटी मार्केट चली जाए, कहाँ आपको पीसफुल मिलेगा? धक्के ना धक्के वजन के बंदे बुढ़ियाँ इकट्ठे बाजार घूमे फिरते हैं, आपको कहीं पीसफुल इन्वायरमेंट मिलेगा? अच्छी मार्केट। हमारा मुआशरा जो है इंग्लिश माहौल का जो है वो मुहताज हो चुका है और हम इससे निकल नहीं सकते हैं। और मैं ये कहूँगी कि अगर आप अपने आप में मॉडर्न में ना एक लिमिट क्रिएट करें अपने। अब जो लड़कियाँ नेगेटिविटी को ज़्यादा फैलाती हैं, पैसा बटोरती हैं लड़कों से और लड़के फंसाने की कोशिश करती हैं, प्लीज़ मैं उन सबसे लड़की और लड़के से रिक्वेस्ट करूँगी। आजकल ना मैंने एक चीज़ बहुत देखी है, लड़के चाहते हैं हमें अमीर लड़की मिले और लड़की चाहती है हमें अमीर पैसे वाला लड़का मिले। तो प्लीज़ खुद में इतनी एबिलिटीज़ पैदा कर लो कि आप लोग कल को जो है ना अगले को सलाम करने वाले बनो, अपने आप में शर्मिंदा होने वाले ना बनो। मरना रब को जवाब देना, अपने ज़मीर को तो कम से कम साफ रखो, अपने पल्ले से खर्चना सीख लो, अपने पल्ले से कमाना सीख लो। जब ये सीख लोगे ना तो तब आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। तब आपको नहीं क्या लगेगा कि मुल्क में नेगेटिविटी बहुत है। और आज अगर मैं मार्केट में काम कर रही हूँ ना, अल्लाह का शुक्र है, मुझे पता है कि मैंने अपनी मेहनत से कमाया, अपनी मेहनत से पहना, अपनी मेहनत से खाया, मैंने किसी का हक नहीं मारा। और अगर मैंने किसी के साथ मैंने गलत कार्य नहीं किया कि कल को मुझे बुरा कोई कहे कि ये। तो ये आपने सुन लिया भाई, दीदी को कितना गुस्सा आ रहा था भाई, मुझे समझ नहीं आया क्या बोल लो इसके बारे में भाई। पाकिस्तान में दोस्तों आपको बता दूं, पाकिस्तान में भाई लड़कियों की इतनी इज्जत है जैसे कि एक मंदिर के सामने कुत्ते की होती है, ठीक है, मतलब कोई इज्जत नहीं है। लड़कियों को सिर्फ अपनी हवस पूरे करने का बहाना एक जरिया माना जाता है। तो भाई इन्होंने खुद बताया, पाकिस्तान में कोई लड़की नौकरी लेने के लिए जाती है ना भाई, नौकरी लेने के लिए जाती है तो 12,000 रुपये उनकी सैलरी मिलती है। इंडिया में 12,000 पता कितने हैं? 4,000 रुपये। सोचो कि यहाँ पे इंडिया में कोई लड़की 4,000 में नौकरी करे, पाकिस्तान में कोई लड़की 12,000 रुपये नौकरी करती है। 2 दिन बाद उसका मालिक उसके पास आके बैठ जाता है, उसके ऊपर हाथ रखता है और बोलता है क्या चाहिए तुम्हें बताओ। 2 दिन बाद उसका मालिक उसके पास आके बैठ जाता है, उसके ऊपर हाथ रखता है और बोलता है क्या चाहिए तुम्हें बताओ। 2 दिन बाद उसका मालिक उसके पास आके बैठ जाता है, उसके ऊपर हाथ रखता है और बोलता है क्या चाहिए तुम्हें बताओ।
100 में से 20 लड़कियां तो ऐसी होंगी जो इन चीजों में मान जाती होंगी, उन्हें पता है हमें बॉस के साथ मौका मिलेगा तो हम पैसे ज्यादा कमा सकते हैं, तो बहुत सी लड़कियों को अपना बलिदान देना पड़ता है, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, और जो नहीं कर पाती भाई उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये है पाकिस्तान के अंदर लड़कियों की हालत, असली हालत। जो लोग बोलते हैं, कश्मीरी में लोग बोलते हैं, इंडिया में लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान जाना है, हमें पाकिस्तान में मजे से रहना है, तो भाई देख लो ऐसा हाल हो जाएगा माँ बेटी बहन के साथ वहां पे, तो सोच समझ के बोला करो। और इंडिया में रहने पर परेशानी हो रही है ना, तब ये वीडियो देख लो, उनको वीडियो दिखा दो भाई जिनको इंडिया में रह के परेशानी हो रही है, समझ में लग जाएगा क्या स्वर्ग में रह रहे हो तुम लोग। भैया आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? पाकिस्तान में लड़कियों को इतना सम्मान कैसे कर लेते, क्या उनको सिखाया जाता है संस्कार? तो उसके बारे में राय हमें जरूर बताना। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।